हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इन तीन टॉपिक्स को। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओवर कॉन्फिडेंस और रिस्क मैनेजमेंट। और ये फ्रेंड मैं आपको अपने एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे कि आज फियर ऑफ मिसिंग आउट था। Just a minute। ये था, ये मेरे को 13 तारीख थी उसको हुआ था। तो मैं अगर आपको अपने पीएनएल में एक बार दिखाऊं, फिर हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। Just a minute, friend। तो ये जो आप देख रहे हो ना फ्रेंड, ये वाला लॉस, जस्ट ये वाला लॉस जो मेरे को 13th को हुआ था, 400 प्लस का लॉस, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण हुआ था। वो चलिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये वाला ट्रेड मैंने यहाँ बनाया था और इसको मैंने यहाँ एट द टॉप पे निकाल दिया। तो मतलब थोड़ा टॉप से थोड़ा सा नीचे, तो जिसके कारण मुझे लॉस, खैर ये लॉस मैंने थोड़ा फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण लिया था ट्रेड, तो मैंने इसलिए लॉस ले लिया। और मेरा सेकंड ट्रेड फिर यहीं बना था फ्रेंड, यहीं कहीं। और आप देख सकते हो 15-20 मिनट में मेरे को अच्छा उसका रिजल्ट मिला, और जिसके कारण मुझे यहाँ पे 488 प्लस का प्रॉफिट हुआ। हालांकि इसमें मेरा लॉस थोड़ा ज़्यादा हुआ, बट यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट ठीक ठाक सा हुआ और ये लॉस रिकवर हो गया। तो चलिए अब मैं आपको, मैंने अपनी गलती तो बता दी कि मैंने क्या गलती करी थी 13 तारीख को फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण। अब होता क्या है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी एक इमोशन ही होता है फ्रेंड। पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना फ्रेंड, इमोशंस का ही खेल है। इसमें भी आप गुड होगा और एक इमोशन बैड होगा। अब मैं फ्रेंड एक और आपको बिल्कुल ही क्लियर कट बात बता दूं, जब तक आप खुद ट्रेडिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे आप अपने इमोशंस को नहीं जान पाएंगे। मैं कितने ही, आप मेरी वीडियो देख लीजिए, आप दूसरों की वीडियो देख लीजिए, कितने ही बड़े ट्रेडर, छोटे, देखिए बड़ा जो आप मान लो कि ज्यादा पैसे कमा रहा है ट्रेडर, वो आप उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाते हो कि भाई ये मेरे पैसे कमा रहे हैं। और सच्चाई बताऊं क्या होती है फ्रेंड, यही होता है साइकोलॉजी का गेम। वो भले ही आपको 10 बार बता दें, बट फिर भी आप अट्रैक्ट हो गए उनके पीएनएल को देख के। और दूसरी सच्चाई मैं बताऊं, आप कितना ही उनके पीएनएल को देख के अट्रैक्ट हो लो, वो पीएनएल आपके अकाउंट में जब तक नहीं आएगा, जब तक आपकी खुद की साइकोलॉजी नहीं होगी। खुद की साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, वन लोड से लेना पड़ेगा फ्रेंड। जो इमोशन आता है कि हाँ भाई मुझे आज ही पैसा कमाना है, ये एक लोड में तो होगा नहीं। आप 10 लोड 100 लोड लोगे तब जाके, 10 लोड लोगे तब जाके कुछ थाउजेंड्स में होगा, 5-10 हज़ार रुपए का प्रॉफिट। एक लोड से तो होना नहीं है। कोई सोचे मैं एक लोड से 4 हज़ार बना दूंगा, 5 हज़ार बना दूंगा, ऐसा तो कुछ होना नहीं है फ्रेंड। तो आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। तो इसलिए आप एक लोड से स्टार्ट कीजिए। अपनी जैसी भी आपको स्ट्रेटेजी ऑनलाइन मिली है, जिससे भी सीखना आपको मिला है, एक लोड से कीजिए, आउट ऑफ द मनी कीजिए, और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग बैठे रहिए उससे। फिर हाँ, ये थोड़ा पेनफुल होता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं और आप मतलब आज ही सीख जाओगे, बट आपको आज निकल तो ये करना ही पड़ेगा फ्रेंड। जितना देर करोगे इसको, उतना ही आप डिले करोगे। तो ये एक एडवाइस थी आज जो मैंने आपको दी, इमोशंस पे बेस्ट कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए इमोशन जीरो नहीं हो सकते, आप इमोशनलेस ट्रेडिंग कभी नहीं होगी। मैं खुद नहीं कर पा रहा, तो आप कोई भी नहीं कर सकता इमोशनलेस। जैसे जैसे आपका वो बढ़ेगा, क्या कहते हैं, आपका लोड साइज, आज आप एक लोड से कर रहे हो कि भाई मैं तो सीखना चाहता हूँ, एक लोड से कर रहा हूँ, तो आज नहीं कल आप जैसे ही लोड बढ़ाओगे, एक लोड पे भी जो आपके इमोशन होंगे वो आएंगे, 10 लोड लोगे तो भी आएंगे, 100 लोड लोगे तो भी आएंगे। बस फर्क इतना होगा फ्रेंड, टाइम के साथ इन पे आप कंट्रोल करना सीख जाओगे। कंट्रोल टाइम के साथ तभी होगा जब आप ट्रेड लोगे, अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे तो कुछ नहीं होगा। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, गुड इमोशन और बैड इमोशन, इस पे कैसे कंट्रोल होगा फ्रेंड? दो तरीके हैं। एक तो यदि आप मान लो ट्रेड लेते हो, तो जीटीटी ऑर्डर हो गया, गुड टिल ट्रिगर, ये जीरोधा में एक फीचर है, मेरे ख्याल से ये और ब्रोकरेज में भी होगा। आप ये लगा सकते हो, जैसे ही आपने ट्रेड लिया आप लगा सकते हो जीटीटी ऑर्डर। मैं तो यही करता था फ्रेंड। अगर आप मेरा मार्च का मंथ देखोगे तो मैं जीटीटी ऑर्डर लगाता था। इंप्रूवमेंट ऐसे ही की जाती है कि भाई इतना मुझे पैसा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल लूंगा। पूरा मार्च मंथ मैंने ऐसे ही किया है। एक दो दिन बीच में मैं भूल गया हूँ तो अलग बात है, नहीं तो ये कर सकते हो, बट ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है फ्रेंड। आप जीटीटी ऑर्डर लगाओगे तो मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड है, परमानेंट सॉल्यूशन है जो
वो है फेस करो अपने इमोशन को, फेस करो अपने इमोशन को। आपको आज निकल अपने इमोशंस को फेस करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अभी अप्रैल में, आप देखोगे, अपने इमोशन को फेस करना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट 2 वीक से मैं बैठता हूँ, अपने पीएनएल को, मतलब जहाँ पे निकलना होता है वहीं निकलता हूँ। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको अपने इमोशन को फेस करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे आप अपना लोड साइज बढ़ाओगे ना, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। पर जीटीटी ऑर्डर में क्या होता है फ्रेंड, कई बार आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है। जैसे आप देखोगे अभी मेरा 500 प्लस भी हो जाता है, 700 प्लस भी हो जाता है, पर जीटी ऑर्डर में तो नहीं होगा। जीटीटी ऑर्डर में तो मान लो मैं 450 का ले रहा हूँ, 450 का लेके निकाल देगा वो तो ये थोड़ा होता है कि आपको अपने इमोशन को फेस करना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट को हटाने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी गलती क्या हुई, फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण 13 अप्रैल को, तो वो मैंने वेट किया, फेस किया, तभी जाके तो मैं उसको ओवरकम करूंगा। अदरवाइज तो जेटीटी ऑर्डर से तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड। मैंने तो 1 महीने करके देखा है। अब किसी ने, मान लो कोई ये वीडियो देख रहा है और उसको लगता है कि यार झूठ बोल रहा हूँ मैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैंने तो 1 मंथ करके देख लिया। इससे ज्यादा ऑप्टी एक है ना, हमेशा एक याद रखिए फ्रेंड, ऑप्टिमम टाइम दीजिए हर चीज को सीखने को। ऐसा नहीं है कि आप सालों साल एक ही चीज पे लगे हुए हो और उसी को सीखे। उसको बेटर बेटर बनाने के लिए तो आप टाइम दे सकते हो, बट ऑप्टिमम देने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम काफी होता है। जैसे मैंने फरवरी में किया ओवर ट्रेडिंग, एक दिन, मार्च में नहीं किया। मार्च में कुछ गलतियां करी, वो अप्रैल में नहीं की। अप्रैल में गलतियां कुछ हो रही होंगी, वो मई में नहीं होंगी। तो ऐसे करके बहुत जल्दी आप इंप्रूवमेंट कर दोगे। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने तक एक ही चीज को आप करते रहो। तो ये है फियर ऑफ ट्रेडिंग को आप फोमो को कैसे कंट्रोल करोगे। सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया आपको। इमोशन को फेस करना होगा, बेस्ट तरीका है। उसमें देखो कोई कितना बड़ा ट्रेडर हो, कुछ नहीं बताने वाला आपको। बस ये होता है क्या कि जितने बड़े ट्रेडर का आप कोर्स लेते हो ना, ज्यादातर मैंने रिव्यू देखा है वो नेगेटिव आते हैं कि भाई इन्होंने तो हमारा पैसा खा लिया, ये वो। क्योंकि आपका अपने फॉर्मों पे कंट्रोल ही नहीं है फ्रेंड। अपनी सीधी सी बात बताऊं, सारी साइकोलॉजी के एक नहीं छोड़ता, इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है। कोई ट्रेडर आपके इमोशन पे कंट्रोल करवा नहीं सकता, कोई भी नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये तो एक ऐसी जर्नी है फ्रेंड, अगर आप इसमें आ रहे हो तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आई होप ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का आपकी डाउट क्लियर होगी, और इसको कैसे ओवरकम करना है ये भी आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद होता है फ्रेंड कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आप चीजों को सीखते जा रहे हो, मान लो जैसे कि आपने साइकोलॉजी पे धीरे धीरे वर्क किया और आप सीख गए कि भाई आपने अपनी पूरी की पूरी चीजों को सीख लिया। अपने इमोशंस को कंट्रोल थोड़े कर लेते हो, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चल लेते हो और चीजें कर लेते हो। तो उसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना फ्रेंड, उसमें क्या होता है कि आप है ना, जल्दी एंट्री ले लोगे। अरे ये मेरा, मान लो आपका, आपने कोई स्ट्रेटजी फॉलो करी, वो 8 में से 10 में से 8 बार चल रही है, तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस तो देगा, ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा। तो आप क्या करोगे, अपनी जो पोजीशन साइजिंग है, पोजीशन साइज वो बढ़ा लोगे, इंक्रीज कर दोगे पोजीशन साइज। उससे क्या होगा, उससे आपको नुकसान हो जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। ये भी एक इमोशन है। अब मैं हर एक चीज में एक ही बात बोलूंगा, फेस करो। हर चीज को आप फेस करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा। और जितना फेस करने के बाद जितना जल्दी आप उससे सीखोगे, वो आपको एक प्रो ट्रेडर उतनी जल्दी बनाने में हेल्प करेगा। अदरवाइज तो फ्रेंड सालों साल सीखते रहिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। मैंने अपने अकाउंट को इतनी बार खाली कर दिया, आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे, इतनी बार खाली कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसा कर दिया। फिर उसके जाल एक दिन मेरे को, एक दिन में कुछ नहीं होता। सीधी सी बात है, जितना बड़ा ट्रेडर हो, जितना बड़ा उसने लॉस किया हो, जिस दिन वो इमोशंस को फेस करना स्टार्ट कर देगा, अपनी गलतियों को, उसी दिन से वो इम्प्रूवमेंट देखेगा। अदरवाइज तो ठीक है, करते रहो, टाइम है। जब तक जिस दिन बन जाओगे फिर आप भी एक दिन बोलने लग जाओगे इतने साल लग जाते हैं वो। अदरवाइज एक ऑप्टिमम टाइम दीजिए, 1-1.5 साल उसके अंदर इम्प्रूव कीजिए, और फिर उसके बाद अपना आगे बढ़िए। तो उसके बाद हमारा फ्रेंड आखिरी आता है रिस्क मैनेजमेंट पे। अब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आपका पहले तो रिवॉर्ड और रिस्क रेशियो फिक्स हो जाना चाहिए। जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है,
अभी जैसे मेरी स्ट्रेटजी देखोगे, मैं जो स्ट्रेटजी बनाता हूँ वो बेसिकली चार्ट पे डिपेंड करती है। मार्केट मेरे को कितना देना चाहता है उससे थोड़ा सा कम लेके मैं निकल जाता हूँ, थोड़ा सा कम। मैं ये नहीं है कि बिल्कुल उतना ही लूंगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा कम लेके। ये आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फ्रेंड होता क्या, आपने सीखा, बहुत मेहनत करी, आप मान लो आप 10 नंबर आने चाहिए, आपने इतना सीखा कि आपको 10 नंबर आने चाहिए। यदि आप 9 पे सेटिस्फाई हो जाते हो ना कि चलो अभी 9 लेके निकल लेते, तो होगा क्या, जो आप एक छोड़ रहे हो ना, वो आपके अंदर एक एनफ वर्ड होता है, उसको इम्प्रूव करेगा। फ्यूचर में ये 9 10 कहीं भी 11 देगा पॉइंट्स, तो आप लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एनफ वर्ड जो होगा ना, जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी करके देखिए, जो आपसे कहते हैं कि भाई हाई हाई करो, मतलब पॉइंट ज्यादा निकालो, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट जितना दे, प्रीवियस चार्ट को एनालाइज कीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके अकॉर्डिंग मार्केट आपको जितना दे। मान ले मार्केट आपको 100 पॉइंट दे रहा है, तो आप 90 से 95 पॉइंट पे निकल जाइए। मार्केट आपको 20 पॉइंट दे रहा है, 15 से 17 पॉइंट पे निकल जाइए। 20 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप 15 से 17 पॉइंट पे निकलोगे ना, तो जो ऑप्शन प्रीमियम 20 तक जाने पे हो रहा था ना, वो आपको 15 से 17 पे ही मिल जाएगा, जब एक मोमेंटम जब फास्ट रहेगा। अदरवाइज तो मोमेंटम के साथ डिके हो जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, जो मेरे साथ हुआ था, जस्ट अ मिनट, ये हुआ था फ्रेंड, हुआ तो इसी वीक, हाँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हुआ था, जस्ट ये आ गया अपना 10 अप्रैल, यहाँ कहीं, इस वीक नहीं हुआ जनरली। हाँ मैं आपको, हाँ ये ही था। मैंने यहाँ कहीं अपना ट्रेड बनाया, और मैं यहाँ इस पॉइंट पे आप देखोगे, ये 27 पॉइंट, 27 30 पॉइंट्स पे कोई निकल गया, ठीक है। बट ये दोबारा यहाँ पे आया होगा ना, तो आपको यहाँ पे निकलने पे जितना प्रॉफिट हो रहा था, वो यहाँ नहीं देगा। हाँ, उसके बाद वेट करते एक अच्छा कैंडल होता तो ये ज्यादा दे देता। बट आप ये देखिए, यही नीचे जाने के बाद दोबारा आएगा, तो ऑप्शन प्रीमियम उतना नहीं बढ़ेगा। और आप ये सोचते हो कि मैं तो ऑप्शन सेलिंग कर लेता, तो उसमें ये उसमें भी इतना नहीं गिरता। आप है ना, चार्ट को एनालाइज कीजिए। जो ये बड़े ट्रेडर, मान लो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, वो भाई ऑप्शन सेलिंग करो, ये करो, कुछ नहीं होता। आप जाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जितना ऑप्शन डिके हुआ होगा ना, इस पॉइंट पे जाके इतना ऑप्शन डिके नहीं हुआ होगा, या तो इसके पास ही रहा होगा, इससे थोड़ा कम रहा होगा, यही होता है। हाँ, इसमें ज्यादा डिके हो गया होगा अगर आपने उस साइड का प्रॉपर ट्रेड लिया तो। बट ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में ही बहुत ज्यादा डिके हो जाता है, मतलब कि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा डिके, थोड़ा सा फर्क रहता है। वो पैसों का तो देखो रहेगा फ्रेंड, क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो, ऑप्शन बाइंग में कम, वो तो थोड़ा रहेगा। बट आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, तो जिसके कारण क्या होता है कि ना, इतना फर्क नहीं आने वाला आपकी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी में। अगर आप ज्यादा देर रुकोगे तो डेफिनेटली आएगा। अदरवाइज फ्रेंड, स्ट्रेटजी आप जैसी भी बनाओ, उस पे स्टिक रहिए, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट में मैंने जैसे आपको बताया, आपका रिस्क रिवॉर्ड सेम हो जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए। मार्केट के अकॉर्डिंग लो, या आपने जो ये बना रखा है 1:1 का, 1:2 का, या इन दोनों के बीच का, या 1:3 का, या उससे ज्यादा आएगा, जो भी है। मेरे हिसाब से फ्रेंड ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत सही रहता है, 1:1 से 1:2 के प्लस। कभी कभी मार्केट आपको 1:3 देगा, वो चार्ट पैटर्न आप समझ जाओगे देख के कि हाँ, आज मेरे को मार्केट 1:3 देगा, तो लेके निकल लीजिए। ये रहता है कि आप मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहे हो, उसमें क्या होगा, आपके लॉस मिनिमाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ने लग जाएंगे, और जहां जो गलती करोगे वो इंप्रूव होने लग जाएगी, और इमोशंस पे कंट्रोल आ जाएगा। मार्केट के अकॉर्डिंग चलोगे तो, कहते हैं ना भाव भगवान से, तो भाव भगवान है, तो आप भाव यानी इमोशंस, आप इमोशन को रिस्पेक्ट करो, तो ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट में आ जाएगा। फिर अपनी पोजीशन साइजिंग को, फ्रेंड मैं एक चीज बताता हूँ, मेरी पोजीशन साइजिंग का क्या फंडा है। पोजीशन साइजिंग, आप मान लो एक लोड से काम कर रहे हो, अब आपका मन है 2 लोड से, तो अगर आप 2 लोड से काम करना चाहते हो, तो आपको देखना होगा कि पर ट्रेड अगर मान लो आपको 1000 रुपए का लॉस हो रहा है 2 लोड से, या 500 से 1000 का आप लॉस ले रहे हो 2 लोड पे, तो आपको अपने 20 ट्रेड का पैसा निकाल देना है। जो भी आपके 20 ट्रेड्स होंगे, उनका मनी आपको 20 ट्रेड्स का निकाल देना है। फिर आपको वो
20 मतलब 20 ट्रेड ले रहे हो, एक दिन में एक ट्रेड ले रहे हो, तो 20 दिन तक आपको वही पोजीशन साइजिंग आपको मेंटेन करनी है, और प्रॉपर जो आपकी स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट जो भी है, जो आपने अब तक डिस्कस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट आ जाएगा। अब कई कहते हैं कि 100 ट्रेड में अपने पैसे को डिवाइड कर दो। फ्रेंड सही बताओ ना, ये बकवास होता है। 100 ट्रेड, अगर मान लो मेरी एक स्ट्रेटजी है 10 में से 8 बार चल रही है, ठीक है, तो मैं क्यों 100 ट्रेड में डिवाइड करूंगा? अगर मैं 100 ट्रेड में डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और 100 ट्रेड पे डिवाइड करने का मतलब दिन में आप एक ट्रेड ले रहे हो, तो आपके 5 से 6 महीने तो उसी स्ट्रेटजी में चले जाएंगे काम करते करते। और 5 से 6 महीने देने का मतलब फ्रेंड ऑप्टिमम टाइम नहीं होगा। अच्छा है, जो मान लो जिन्होंने 10 साल हो गया वो बोलेंगे हाँ 5 6 महीने दिया, पर आप एक ऑप्टिमम टाइम नहीं है। ऑप्टिमम टाइम का मतलब होता है कि वो मान लो कोई 10 साल से ट्रेड कर रहा है, तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है। वही एक्सपीरियंस आप 5 साल में गेन कर सकते हो, 5 ईयर में। ज्यादा मार्केट में 5 ईयर्स में गेन कर सकते हो। ये होगा कैसे? 4 to 5 ईयर में। ये होगा आपके ऑप्टिमम टाइम पीरियड पे। आगे जब तक आप इस ऑप्टिमम वर्ड पे वर्क नहीं करना स्टार्ट करोगे ना, तब तक एक आप प्रो प्लस ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्रो प्लस ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना ही नहीं होता फ्रेंड, आपको टाइम भी कम लगना चाहिए। एक टाइम कम का मतलब है ऑप्टिमम टाइम। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मान लो आपको 2 साल, 1 से 2 साल तो हर ट्रेडर को लग ही जाता है बढ़िया सा ट्रेडर बनने में, तो आप 6 महीने में बन जाओगे। अगर कोई एक्सेप्शन है जो 6 महीने में बन रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसकी मैं बात नहीं करता। एक्सेप्शन है, हर जगह होते हैं, उन्हें आप छोड़ दीजिए। तो मान लो 1 से 2 साल में जो ट्रेडर बन बन सकते हो आप, बढ़िया वाले, आपको कोई बोलेगा 3 साल दो। अब मान लो 3 साल वाला काम अगर आप 1 से 2 साल में कर सकते हो तो ऑप्टिमम टाइम पीरियड है। 1 से 2 साल कम तो होता नहीं। 3 साल में आप क्या ही ऐसा नया सीखोगे? मार्केट अगर नया सिखा रहा है तो वो आपको 30 साल तक सिखाता ही रहेगा। ये भी ध्यान रखिए, जो ज्यादा बोलते हैं कि भाई ज्यादा टाइम दो ज्यादा टाइम दो, तो आप ये याद रखिए कि आपको मार्केट तो जब तक दोगे टाइम, जितना देते रहोगे सिखाता रहेगा, बट ऑप्टिमम टाइम के अकॉर्डिंग चलोगे, आपके रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज सब कुछ बढ़ जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ अभी तक, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या मैंने कुछ गलत कह दिया हो जिससे आप मतलब कि क्या कहते हैं, आप एग्री नहीं करते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।